ये वीडियो बिहार स्पेशल सर्वे के ऊपर में है। तो बिहार स्पेशल सर्वे में आपकी स्वघोषणा एवं वंशावली जमा करने की जो तिथि है वह बढ़ सकती है। यह एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी कारणवश, चाहे बिहार के अंदर रहते हो या बिहार के बाहर रहते हो, अपनी पुश्तैनी ज़मीन का स्पेशली वह कागज़ इकट्ठा नहीं कर पाए हैं और सहमति बंटवारा नहीं कर पाए हैं। उनके लिए विशेष रूप से खुशखबरी है, क्योंकि बिहार सर्वे में वंशावली और स्वघोषणा प्रपत्र 2 की जमा करने की तिथि में बढ़ने की पूरी उम्मीद की जा रही है। दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन द रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल डिफरेंट वेबसाइट एज वेल एज गवर्नमेंट रजिस्टर साइट। फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट गवर्नमेंट वेबसाइट्स। और दूसरा यह है कि सीओ साहब की अब नहीं चलेगी बहाना, क्योंकि दाखिल खारिज को लेकर विभाग का नया फरमान जारी हो चुका है। आज मैंने सुबह ही थोड़ी देर पहले भी व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया है, क्योंकि इस ग्रुप में हम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं और बिहार स्पेशल सर्वे की उन अधिकारियों, बंदोबस्त पदाधिकारी एवं अमीनों के ग्रुप में शामिल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल है, जिससे जब भी कोई भी आवश्यक सूचना हमें उपलब्ध होगी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू से, नोटिफिकेशन के थ्रू से हम आपको सूचित करेंगे। आप इस चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन डालिए, ताकि बिहार से जुड़ी सर्वे की सभी अपडेट सूचनाएं जो है मैं इसको इसी चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। बिहार में स्वघोषणा प्रपत्र जमा करने की डेट अवश्य बढ़ेगी। ये चीज़ें मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि जो पिछले हफ्ते जो सर्वर में गड़बड़ियाँ पाई गई थी और जो सभी जोन में जो सर्वर डाले हैं इसकी अभी ठीक से फंक्शन भी नहीं कर रही है, तो उस केस में जो स्वघोषणा और वंशावली है ये लगभग अभी तक जो है आपकी कम से कम 40 से लेकर के 45% लोगों ने अभी भी वंशावली और स्वघोषणा प्रपत्र जमा नहीं किया है। स्पेशली उन ज़मीनों के लिए है जो कि पुश्तैनी ज़मीन है और आपसी मतभेद के कारण उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। उनके जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उनके जो भाई लोग हैं वो नहीं दे रहे हैं। पिछले हफ्ते आई सर्वर में जो गड़बड़ी हुई है उसकी भी अभी प्रमंडल से सभी रिपोर्ट मंगाई जा रही है, क्योंकि ये अभी तक ठीक से काम नहीं कर रही है। और इस क्रम में जो इनकी अपलोडिंग है, जैसे आप अगर स्वघोषणा प्रपत्र वंशावली मैनुअल रूप से आप जमा करते हैं अंचल में जाकर, जहाँ पर सर्वे का ऑफिस है, या अपने पंचायत में जाकर उसको भी अपलोड करना है, और आप मैनुअली भी अपने आप भी अपलोड कर सकते हैं। इन अंचलों में पिछले हफ्ते जो सर्वर में गड़बड़ी पाई गई है, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, ओवरलोड हो गई थी, क्षमता में विस्तार नहीं हुआ था। इस कारण से भी मेरा मानना है कि लगभग 40 से लेकर के 45% लोगों ने अभी भी अपनी वंशावली और स्वघोषणा प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं। इस चीज़ों का जो संज्ञान है मंत्री संजय सरावगी जी को भी है और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी है, और सभी विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं सभी को इस चीज़ के संज्ञान में है कि पूरे बिहार के अंदर जहां सर्वे चल रही है उसमें स्वघोषणा और वंशावली और जो करेक्शन होने हैं अभी तक लगभग 30% के आसपास अभी भी उस शिकायत को दूर नहीं हो पाया है। तो अभी भी 2,65,000 जमाबंदी का करेक्शन अभी भी पेंडिंग है और वो नहीं हो पाया है। इसके अलावे जो परिमार्जन प्लस में जो अपने भूमि से जो आपकी खाता खिसरा से जो करेक्शन की जो शिकायत है वो भी लाखों में है, अभी उसका निराकरण नहीं हो पाया है। कि ये कार्य बहुत धीरे धीरे चल रही है, और जो विभाग ने अपना जो फोरकास्ट कर रखे हैं कि इस तेज़ी से काम होनी चाहिए वह अभी बहुत दूर है। तो टारगेट अचीव नहीं होने के कारण आप लेके चल सकते हैं कि बिहार की जो स्वघोषणा और वंशावली बढ़ने की जमा करने की जो तिथि है उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। लेकिन इसका जो है आधिकारिक घोषणा अभी कुछ दिनों में होने वाली है, अभी नहीं हुई है। तो अब 31 मार्च को ही मान के चले, जैसे ही नोटिफिकेशन आती है आपको हम सूचित करेंगे, क्योंकि पहला नोटिफिकेशन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा और जैसे ही मेरे ग्रुप में आता है मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। इसके अलावा कई विपक्ष पार्टियों ने भी 28 मार्च 2025 को लिखित रूप से सरकार के पास मेमोरेंडम जमा किया है
कि स्वघोषणा और वंशावली जमा करने की तिथि बढ़ाने की जरूरत है। क्यों? अब कुछ हाइलाइट्स मैं दे रहा हूं। अभी इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 ही है। भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया दिसंबर 26 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है गवर्नमेंट ने, और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पर मंत्री संजय सरावगी जी ने कड़ा आदेश जारी किया है। उसके अलावा भ्रष्ट कर्मचारियों और पदाधिकारियों के साथ जो बिचौलिए हैं उसको पता लगाकर उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पिछले बार जो संज्ञान में आया था विभाग के, उसमें जो अंचल अधिकारी हैं और राजस्व कर्मचारी है, दोनों मिलकर किसी दूसरे गैर कानूनी जगह से इसका म्यूटेशन और दाखिल खारिज का काम हो रहा था, जहां से सैकड़ों की तादाद में आपकी जामबंदी से रिलेटेड मैटर और उसके अलावे जो रजिस्टर्ड डीड है, ये सारे कागजात वहां से मिले हैं। तो इस तरह से छापामारी में जो प्राप्त हुए हैं, इससे सरकार की आंखें और खोलने वाली चीज़ें हैं कि किस तरह से ज़मीनी स्तर पर काम हो रहे हैं, और ये कार्य जो अंचल में होना चाहिए, कर्मचारी के ऑफिस में होना चाहिए, पंचायत में, ये काम किसी दूसरे जगह बिचौलिए और भूमाफियाओं के द्वारा की जा रही थी। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे का लेन देन होता है और फर्जीवाड़ा होता है, इसीलिए खुद नहीं करके किसी थर्ड पार्टी से करवाते रहते हैं, ताकि ये बीच में बचे रह जाए और पैसे की उगाही भी होते रहे। इसको भी विभाग ने संज्ञान में लिया है और उस पर ऑलरेडी सस्पेंशन की कार्रवाई की जा चुकी है, और विभाग आगे भी इसमें तथ्य की जानकारी प्राप्त कर रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी जी ने विभागीय बजट में जवाब दे रहे थे विपक्षी पार्टियों को। इस तरह से जो मैंने अभी कहा है, उसको राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी जी ने विभागीय बजट पर जवाब देने के क्रम में ये बातें बताई थी। राज्य ब्यूरो के अकॉर्डिंग राज्य में जमीन सर्वे, बिहार लैंड सर्वे का जो पोर्टल है, उस पर स्वघोषणा और वंशावली अपलोड किया जाना है, लेकिन प्रमंडलों में आई सर्वर में गड़बड़ी की सूचना डिपार्टमेंट को मिल रही है। इसके मद्देनजर सर्वर की गड़बड़ी की रिपोर्ट प्रमंडल से मंगाई जा रही है, और इसके बाद विभाग अपनी जो डेट है, सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके इसके डेट बढ़ाने, कितना बढ़ाया जाए, कब तक बढ़ाया जाए, और उसमें क्या क्या चेंजेस लाया जाए, ताकि किसी भी रैयत को कोई दिक्कत नहीं हो। सभी रैयतों को सभी रैयतों का जो ज़मीन है वो आसानी से, बिना किसी घूस दिए हुए, बिना किसी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के आसानी से सर्वे हो सके और उसे फर्जीवाड़ा नहीं हो, इसके लिए विभाग सचेत है। और जो डेट बढ़ाने का नोटिफिकेशन है, सभी चीज़ों के जांच पड़ताल करने के बाद ही वो देगी। अभी हाल में इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च ही है। भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी जी ने यह बात विधानसभा में कही है। वे वर्ष 2025-26 के विभागीय बजट मांग पर चर्चा करते हुए उन्होंने इसका उत्तर दिया है। विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी ने सदन की सहमति से विभाग का जो बजट है 1955 करोड़ 98,70,000 रुपए का बजट की भी मंजूरी दी है। जन शिकायतों पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि 153 मामलों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 जो कि 31 मार्च को खत्म हो रही है, अंचल अधिकारियों के विरुद्ध 775 शिकायतें मिली थी, जिसमें 153 पर कार्रवाई की जा चुकी है और बैलेंस 322 पर कार्रवाई चल रही है। और जैसे ही इसकी रिपोर्ट आती है, रिकमेंडेशन आती है, उस पर भी गाज गिरेंगे। अधिकारी कर्मचारियों एवं भू माफियाओं के लो बस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे लोगों को मंत्री जी ने चेतावनी दिया है कि कोई भी भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी यदि किसी चीज़ गलत कामों में शामिल पाए जाएंगे तो वो बच नहीं सकते हैं। निगरानी विभाग अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। बिहार सर्वे में एक सबसे बड़ी हर्डल ये आ रही है कि बिहार राजस्व सेवा के लगभग 43 से लेकर के 50% पद अभी भी खाली है। वैसे में बिहार सर्वे का काम कैसे निपटाया जाए, ये भी एक समस्या है। मंत्री ने कहा कि विभाग राजस्व सेवा के तहत मूल कोटि के पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में स्वीकृत 1603 के विरुद्ध वर्तमान में कार्यरत 906 ही है, यानी कि 906 को ले तो आप 43.5% शॉर्टफॉल नजर आ रहा है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 168 अभ्यर्थियों को राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति किया गया है। बीपीएससी को 17वीं संयुक्त परीक्षा में 287 पदों को भरने के लिए
विभाग ने इंडेंट दिया है। उम्मीद है फाइनलाइज होने के बाद में जो खाली पद है उस पर भी सारे अधिकारी आएंगे, अपॉइंटमेंट होगी और बिहार सर्वे की काम को जल्दी से जल्दी निपटारा कर पाने में सरकार समर्थ होगी, क्योंकि बिना अधिकारी के, सक्षम अधिकारी के जो बिहार सर्वे का जो सेंसिटिव काम है ये होना मुश्किल है। अतः इसको सरकार जल्द से जल्द भर के जल्द से जल्द जो शॉर्टफॉल है कर्मचारियों के वो पूरा करे और बिहार सर्वे का काम ढंग से कराने की रिक्वेस्ट रहेगी। अब बता दूं कि 6 फरवरी 2025 तक समीक्षा बैठक में जो जमानती पंजी में सुधार से प्राप्त 12.06 लाख जो शिकायतें मिली थी उसमें ओनली 9.42 लाख शिकायतों का ही निपटान हो पाया है, यानी कि 2,64,000 यानी कि 21% जमाबंदी में जो शिकायतें डाली गई है, कहीं खता खेसरा गलत है, कहीं नाम गलत है, कहीं रकबा गलत है, तो ये शिकायतें अभी भी 2,64,000 पेंडिंग है और उन शिकायतों का निपटारा नहीं हो पाया है। बिहार में भूमि सर्वे को लेकर के लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि विभाग लगातार लोगों की परेशानियों को दूर करने का प्रयासरत है। इसी क्रम में रैयतों की ओर से शिकायतें मिलती है कि जमीन के म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन तो दिए जाते हैं, लेकिन सीओ के यहाँ छोटी मोटी हल्का गड़बड़ी भी है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिस कारण से मजबूरन उस रैयत को अपने हायर कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है और उन्हें बहुत अच्छा खासा पैसा खर्चा करना पड़ता है और सालों दर साल भटकना पड़ता है अपने ज़मीन को म्यूटेशन कराने के लिए। उन सभी रैयतों के लिए गुड न्यूज है कि अब समस्या को दूर करने के लिए राजस्व विभाग ने एक फरमान जारी किया है। उसके अकॉर्डिंग राजस्व भूमि सुधार विभाग ने सभी डीएम को आदेश दिया है कि दाखिल खारिज में यदि छोटी मोटी भूल हो जाती है और सभी चीज़ें जो आपको करेक्शन करने वाले हैं अंचल अधिकारी के पावर के अंतर्गत, उसको अंचल अधिकारी के द्वारा ही इसको संज्ञान में लेकर के उसको सही किया जाए और कई मामलों में अपने स्तर पर इसको निरस्त करके उस दाखिल खारिज को सीओ कर सकते हैं। अंचल अधिकारी अपने स्तर पर सुनवाई करके उस जमाबंदी से जितने भी लोग रिलेटेड हैं, जितने भी हकदार रिलेटेड है, सबको बुला करके बैठा करके सुन करके उस पर फैसला दे करके अपने स्तर पर निरस्त कर सकते हैं। कि सभी अंचल अधिकारी अपने स्तर से ही निर्देश जारी कर सभी रैयतों को बैठाकर जो भी जमाबंदी से संबंधित इफेक्टेड है सभी को हितों के ध्यान में रख करके ये छोटी मोटी जो गलतियां होती है उसको वो अपने स्तर से ही अंचल स्तर से ही ठीक कर सकते हैं। इसके लिए उसको रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अंचल अधिकारी इस सुधार के लिए सभी पक्षों को सूचित करेंगे और आवेदन गलती होने के कारण उससे लौटाया नहीं जाएगा। तो इस तरह से कई चीज़ों का अभी पिछले हफ्ते ही इस तरह से नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में रैयतों को थोड़ा और गवर्नमेंट समय देगी और अपने अंचल कार्यालय और राजस्व विभाग के जो ऑफिसर्स है उसको टाइट करेगी ताकि जो रैयतों का शिकायत है वह दूर हो जाए और उनको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वह उनको प्राप्त हो सके और जो भी सुधार का कार्य है वह तत्पर रूप से हो सके। तो इस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन पेचीदा मसलों के बीच जहां पर बहुत सारे शिकायतों का निराकरण होना है, बहुत सारे जमाबंदी जो त्रुटि है उसको भी दूर करने हैं और कई सारे रैयतों को जो कागज नहीं उपलब्ध हुए हैं उसको कागज को भी उपलब्ध कराना है। इस बीच में सरकार को डेट बढ़ाने की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि ये डेट बढ़ के ही रहेगी और जब भी कुछ नया डेवलपमेंट है होगा हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। टिल देन यदि चैनल नए हैं तो अपने लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ डालिए ताकि आने वाला सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए ताकि हम अगले वीडियो में इंक्लूड कर सके, उसका जवाब दे सके। थैंक यू वेरी मच। हियर इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरु यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।